नमस्कार। आज चर्चा करूंगा वास्तुशास्त्र के उन दोषों पे जिससे घर की दिशा और घर की दशा में काफी समय समय पर परेशानियां परिवार में रहते हुए जातक जातिकाओं को झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि हमें 10 दिशाओं में समय समय पर जब भी हम घर का निर्माण कराते हैं या हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता हमें कोई घर शुरू का बना हुआ है और देकर चले गए, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लिपाई पुताई ही करा सकते हैं, छोटी मोटी मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन कई बार दिशा बहुत नहीं बदल पाते हैं। तो ऐसी परिवर्तन जब हम नहीं कर सकते हैं तो उन तरह के सभी घरों में क्या क्या परेशानियां जातक जातिकाओं को उठानी पड़ती है अपने जीवन में, इस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा सभी जानते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में 10 दिशाओं पर बताया गया है। ये जो 10 दिशाएं हैं उनमें ज्यादातर जो घर का निर्माण होता था पहले, उसमें वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान दिया जाता था और उजाला है इसका ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में समय समय पर जैसे जैसे एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं रह गए, छोटे घर भी बन रहे हैं, तो ऐसे ही घरों में जब हम कभी भी इसको लेते हैं तो हम उसकी दिशा से कई परेशानियां अपने जीवन में उठाते हैं। जैसे कि दक्षिण मुखी अगर किसी का भवन बन गया है या बना बनाया उसने भवन लिया है, तो दक्षिण मुखी भवन में मैंने देखा कि 15 साल के पुत्र और पुत्री जब हो जाते हैं तो वो अपने मन के हो जाते हैं, अपने माता पिता से समय समय पर कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहते हैं। जो उनके मन में आता है, जो समाज में देख रहे हैं, वही करते चले जाते हैं। परिवार के सभी लोगों को क्या कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें जो खाना है, उन्हें जो पहनना है, बस वही वो करना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते हैं, पूरी तरह से स्वच्छंद अपने मन के। अच्छा, चलिए दक्षिणमुखी इस स्थिति का एकदम से नहीं सुधार हो सकता, तो देखिए दर्शकों, मैं इनका वीडियो के अंतिम में सभी का बारी बारी से दिशाओं के अनुरूप आपको इसका उपाय बताऊंगा। चर्चा फिर आरंभ करते हैं, जिसमें अगर किसी का घर पश्चिम मुखी है तो उसे क्या परेशानी होती। पश्चिम मुखी घर जब भी जातक जातिकाएं उनमें रहते हैं तो उनके परिवार में अचानक हाथ उठानी पड़ती है। अचानक बहुत ज्यादा दवाओं में पैसे जाते हैं और उनके यहाँ सभी परिजन एक दूसरे से मतभेद रखते हैं कि इनकी वजह से ये इतने नुकसान में उठाने पड़ रहे हैं। वो समय समय पर एक दूसरे का सहयोग सामंजस्य नहीं करना चाहते हैं। पश्चिम मुखी मकान में ज्यादातर देखने में आया कि हर 3 साल में, हर 8 साल पर, हर 8 महीने में उनका अचानक जन धन की हानि देखी गई है। खास करके उन घरों में जहां खान पान पूरी तरह से उनका अलग तरीके से है, जो उनके संस्कारों में, जो परिवार की परंपराओं में चलता आया है, उसके विपरीत जाके उनके यहाँ अगर नशा है, नॉनवेज है, तो ऐसे खान पान करने वाले लोगों में इतनी परेशानियां निश्चित आनी। ऐसे ही उत्तरमुखी जो घर बने हुए हैं उनमें ज्यादातर देखने में आया कि अगर उनका नीचे पानी का कोई टैंक है बना हुआ और उनके घर की जो शेरमुखी घर बने हुए हैं, आगे का चौड़ा है और पीछे जाके पतला है, तो ऐसी स्थिति में उन घरों में हर प्रकार की उन्नत में बाधा आ जाती है। घर के सभी लोग ज्यादातर अस्वस्थ रहते हैं, आलसी रहते हैं, उनके हर काम बहुत ही विलंब बाधा से होते हैं और आपसी भाईचारा, सामंजस्य, सहयोग, ये सब धीरे धीरे उनका खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जिनके भी घर पूरब मुखी है और उनका घर किसी भी तरह से नीचे अगर उनके बेसमेंट बन गया है या उनका घर
बाहर की आने जाने वाली सार्वजनिक सड़क से काफी नीचा हो गया है, तो उनके यहाँ सारी उन्नत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और अगर उनके ठीक घर के सामने कोई बहुत बड़ा पौधा वृक्ष बन गया है और उनके घर के ठीक सामने वाला जो घर है उनकी मंजिलें उनसे ज्यादा ऊंचा हो गई हैं, तो ऐसे में उन घरों की सारी उन्नति धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाती है। तो इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि ये घर में क्या हो रहा है, हमारे ये कैसे हो गया, अभी तक तो हमारे बाप दादाओं ने बड़ी उन्नति की थी, हम लोग क्या हो गया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है समय समय पर जो दरवाजे पर सार्वजनिक सड़कें होती हैं वो धीरे धीरे पटाई करते करते ऊंची हो जाती हैं और वो घर उनके जो है सड़क से नीचे हो जाते हैं, तो उनके घर की सारी ऊंचाइयां, सारी उन्नत भी धंसती और नीची होती चली जाती है। इन सब बातों पर विशेष ख्याल रखना होता है और इनको समय समय पर स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप सुधार करना चाहिए। आने वाले समय में मैं इन पर चर्चा करूंगा कि इनका उपाय क्या है, और अभी जो दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, वो यह है कि 10 दिशाओं की चर्चा करना वास्तव में अति आवश्यक है। जैसे कई लोग कोने में मुंह करके बना देते हैं घर, जैसे कि दक्षिण और पूरब, आग्नेय कोण। ज्यादातर इन घरों में रहने वाले बच्चे बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बुजुर्ग अग्रेसिव होकर बीमार हो जाते हैं, उनमें पहले बड़ी देर से क्रोध आएगा और क्रोधित स्वभाव रखते रखते जब उनका क्रोध नहीं निकल पाता है प्रजनों, तो वो अस्वस्थ रहना शुरू हो जाते हैं। तो बुजुर्गों का ये हाल है। और उन्हीं जातक जातिकाओं का बच्चे जो हैं जैसे ही 15 साल के ऊपर हुए वो अपने मन के बाहर जाके झगड़ा कर रहे हैं, घर में आए वहां झगड़ा कर रहे हैं, ये किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, शिक्षा प्राप्ति में उनका मन नहीं लगता। ये सब चीजें देखने में ज्यादातर आई। ऐसे ही जब भी पश्चिम और दक्षिण घर के दरवाजे बने होते हैं तो उन घरों में कोई निर्णय नहीं ले पाता है। समय समय पर उनके जितने घर के गैजेट्स और ऑर्नामेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, अचानक कभी भी खराब हो जाते हैं। उनका काम करना वैसा नहीं रह जाता है, चाहे जितनी गारंटी की कंपनी के हों। तो ये एक परेशानी बहुत ज्यादा देखी गई है। और समय समय पर उनके यहाँ बुजुर्ग लोग और जितने भी यंग एज के जातक जातिकाएं हैं वो समय आने पर स्थिति अनुरूप निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो वावय कोण जो होता है वो यही फल देता है। ऐसे आते हैं नैऋत्य कोण के जो घर बने हुए हैं जो कि उत्तर और पश्चिम दिशा के हैं, इनमें बड़ी तेजी से पैसा का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। पैसा बड़ी तेजी से घर के सभी सदस्य खर्च करते हैं, उस तरह से आ नहीं रहा है और खर्चा बहुत हो रहा है। तो एक समय तक तो उनका सब सही चल रहा होता है और बाद में उनको समाज और परिवार में सामंजस्य बैठाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों में जो उपाय बताऊंगा उसको करते रहने से अवश्य सुधार होगा। ऐसे ही पूरब और उत्तर दिशा में ईशान कोण में जो बने घर हैं उनमें अगर एक टॉयलेट बन गए और उनके यहाँ नीचे जाके बेसमेंट में अगर उनके यहाँ टैंक बन गए, सेप्टिक टैंक बन गए, तो उसका बड़ा कुप्रभाव देखने में आया। अगर उनके शुरू के ही घर में आगे जाके ईशान कोण पे अगर उनके यहाँ किचन है तो मैंने देखा ज्यादातर रक्त विकार होने लगता है। उन जातक जातिकाओं के घर में समय समय पर खान पान उनका सही चल रहा, लेकिन ज्यादातर रक्त विकार की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, कैंसर तक की स्थिति का ज्यादातर देखने में आया है मेरे अनुभव में। ऐसे ही अगर किसी के घर में ऊपर की दिशा में हम जाते हैं, उनके यहाँ अगर छत पर बहुत टूटा फूटा है, गंदगी है, उनके यहाँ पेड़ पौधे उगाए हैं, जैसे कि छोटे छोटे पीपल के पेड़ अपने आप निकल आते हैं, पानी का सही बहाव नहीं होता, ऊपर जाने की स्थिति नहीं है, पहले ही पुराने घर है, उनके पुरखों ने बना के दिया है, तो जब देख रेख नहीं होती है तो वो बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उनके घर में बिल्कुल सब डंप हो जाता है, सारी उन्नति रुक जाती है। त्योहार के टाइम में और शादी ब्याह के जब भी उनके सामने न्योते आते हैं तो बहुत परेशानियों में लोग चले जाते हैं कि कैसे सब निपटेगा। पुराना जो हम लोगों का एक स्तर था वो बना रहना चाहिए। अगर उस स्तर को हम नहीं बना पा रहे हैं तो उनमें बड़ी
आती है और साथ में चले जाते हैं, ये देखने में आया है। ऐसे ही घर में अगर नीचे के स्थान पर बेसमेंट होता है तो ये 10वीं दिशा है। यह दिशा में भी अगर कोई भी देख रेख नहीं है और पानी भर आता है या बहुत कूड़ा करकट गंदगी बहुत हो गई है तो बड़ा ही निगेटिव रोल परिवार में आने लगता है। आपस में झगड़ा होना, मनमुटाव होना, अस्वस्थ रहना, आलस और उन्नत नहीं होना, ये सब चीजें देखने में आई। प्रिय दर्शकों, आपको बारी बारी से सभी दिशाओं के उपाय चर्चा करूंगा। दक्षिण दिशा में जिनके भी घर बने होते हैं उनको, अगर वो सनातन धर्म से संबंधित परिवार है तो उन्हें हर मंगल को हनुमान जी के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाते रहने से, उनके घर में माता जी का दर्शन करके हर शुक्रवार को स्त्रियां और पुरुष हनुमान जी के दर्शन करें तो उनका समय समय पर वह परेशानियां दूर होती देखी गई हैं। और घर का जो आगे का हिस्सा है उसको सफेद पूरी तरह से उसका रंगना और पुताई कराना चाहिए और छोटी छोटी पतली पतली पट्टियां लाल रंग की कराने से काफी सुधार देखने में आया है। इसी तरह से जिनका घर पश्चिम और दक्षिण दिशा में है, ऐसे लोग उपाय के रूप में ये करें कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रत्येक शनिवार को पीपल पर कड़ू तेल का दीपक जलाए और उसमें काला तिल डाले। और परिवार के अगर सभी सदस्य करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, यदि सभी नहीं कर रहे हैं तो घर का जो मेन सदस्य है वो इस कार्य को करें। इससे पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो दोष है वो पूरी तरह से सुधार में देखने में आया है। ऐसे ही अगर हम देखें कि उत्तर और पश्चिम दिशा में, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, बड़ी तेजी से जहां धन का अपव्यय होता है और धन इतना व्यय होने लगता है जिससे घर की सारी व्यवस्था डामाडोल हो जा रही होती है, तो वहां पे क्या करना चाहिए कि हमें वजनी, वहां का जो निकलते में स्थान होता है वहां पर वजनी चीजें रखनी चाहिए। घर की सबसे ज्यादा वजनी चीजें, जैसे जबरदस्त मोटा सा आपका कोई तखत हो बड़ा, वहां रख दिया जाए और वहां पर गणेश जी की मूर्त रखी जाए। और गणेश जी की मूर्त के साथ साथ अगर आपसे संभव हो तो वहां पर बड़े बड़े गमले फूल के लगाएं, खिले हरे भरे। इससे बड़ा सुधार देखने में आया, जो कि मेरे अनुभव में पूरी तरह से है। ऐसे ही ईशान कोण में अगर हम जाते हैं, जो पूरब और उत्तर दिशा में पाया जाता है, इसमें अगर हम आगे जरा सा लान छोड़ दें और माता तुलसी जी का पौधा लगा दें और इसमें पानी का जो बहने का रास्ता है वो थोड़ा सा ढलान नहीं निकलता हो, पानी रुके नहीं, और फिर हमने अपने अनुभव में पाया है कि काफी वहां सुधार रहता है। और कोशिश करके ईशान कोण में भोजन की व्यवस्था के लिए किचन वहां न बनाया जाए और न ही वहां पर टॉयलेट बनाया जाए। अगर वहां पर कुछ भी करना है तो ज्यादातर थोड़ी जगह छोड़ के और वहां पर बागवानी आप कर सकते हैं, इससे बड़ा सुधार रहता है। इसी प्रकार से हम आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा का जो उपाय बताए हैं वो यही है कि समय समय पर बजरंगबली के दर्शन करके, माता जी के शुक्र को दर्शन करके काफी सुधार होता है। और इसी प्रकार से अगर किसी के यहाँ ऊपर छत पर काफी गंदगी है, काफी कबाड़ भरा है, काफी कूड़ा भरा है, तो उसको पूरी तरह से प्रयास करके सभी परिजन मिलके या सफाई कर्मचारी लगा के उसका साफ सफाई करके उसको सब हटवा दें। और आप देखेंगे कि काफी घर की व्यवस्था में आपको राहत महसूस होगी और काफी कुछ उन्नत की स्थिति और घर के चलायमान के लिए व्यवस्थाओं में आपको काफी आनंद महसूस होगा। इसी प्रकार जैसे नीचे के दिशा में हम जाते हैं, जिसको हम 10वीं दिशा कहेंगे, इसमें हमने देखा है कि अगर बेसमेंट है और वहां बहुत ज्यादा सीलन है, कबाड़ भरा हुआ है या पानी अवरुद्ध है, पानी काफी भरा हुआ है, तो काफी घर के सभी सदस्यों में कोई भी महामारी आ जाती है, कोई भी तरह की अचानक परेशानियां आ जाती है,
बिजली के जितने उपकरण होते हैं अचानक वोल्टेज तेज हो जाने से जल जाते हैं, उनमें एकदम से चिंगारी फैल के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, ये सब देखने में आया। तो उस नीचे के बेसमेंट में प्रयास करें कि या तो उसको खूब साफ करा के वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से सामान रखें और एक दीपक कड़ू तेल का जलाएं और प्रयास करें कि वहां पर पृथ्वी से संबंधित है हम 5 प्रकार के जो हम भूत हैं उनको देखते हैं। तो अग्नि, जल, वायु और धरती और आकाश, इससे संबंधित ही कार्य करने से बेसमेंट में हमें काफी सुधार देखने को प्राप्त होता है। अगर इससे हम वहां संतुलित ऊर्जा बनाए तो काफी सुधार रहेगा। धन्यवाद।